राठौर रावत जी हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और वर्तमान में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। आपने देश भर में देखा होगा, रावत साहब, क्या उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस किसी राज्य में मनाया जाता है? क्या श्रीदेव सुमन के द्वारा, तो श्रीदेव सुमन दिवस है जब उन्होंने टिहरी देश का भारत में विलय किया था, और वो छुट्टी पूरे देश भर में होती है। वो श्रीदेव सुमन दिवस पूरे देश भर में मनाते हैं कि अब भारत देश में टिहरी देश का विलय करा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए थे। जी राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जोड़ने के लिए। और मैं सभी पैनलिस्टों को, नेगी जी को, मास्टर जी को, योगेश भाई को और सतीश जी को प्रणाम करता हूँ। मैं बिहार दिवस, मैंने ये आपको घुमा फिरा के संकेतों में एक डिबेट मैंने आपको बताया था कि ऐसा या संभव, ऐसी संभावना मुझे आशंका थी। आज तक तो कभी इन्होंने बिहार दिवस मनाया नहीं। बिहार दिवस मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार दिवस कभी बिहार ने, उड़ीसा ने, केरल ने उत्तराखंड दिवस मनाया नहीं। कभी कोई नहीं मनाता। एक सामान्य औपचारिकता किसी भी राज्य की स्थापना दिवस का मनाया जाता है, राजभवन में होता है, वो आयोजन होता है, फॉर्मल जिस तरह होता है, ये उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये स्पेशल जो है बिहार दिवस मना रहा है, और उन बिहार के जो प्रवासी हैं उनके बाहर जो जहां वो लोग रहते हैं वहां मनाया जा रहा है। इसका मतलब अभी बंगाल चुनाव होंगे तो यहाँ सितारगंज वगैरह वगैरह जहां बंगाल दिवस मनाया जाएगा। ये सब ऐसे, और इसकी नींव उन्होंने रख दी थी। ये ऋषिकेश के मेयर के चुनाव में उसकी नींव पड़ चुकी थी राजीव भाई। उसमें मैंने परसों भी बोला था एक डिबेट में कि सुबोध दुनियाल जी ने जो बयान दिया था कि कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई जो है राजस्थान से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, तो इन्होंने ऐसे नहीं कहा था। ये कोई सुबोध दुनियाल जी के अपने बोल नहीं, ये सरकार ने उनसे बयान दिलवाया। उसके पीछे मुझे अब ये बिहार दिवस की जब उन्होंने घोषणा कर दी बनाने की, उत्तराखंड दिवस तो आप एक दिन मनाएंगे, राज्य स्थापना दिवस, और बिहार दिवस आप उत्तराखंड में जो है एक हफ्ता मनाएंगे, 22 से 30 तक। तो मैंने उस दिन जो है, जो मैं यही कहा था कि सुबोध दुनियाल जी का जो बयान था कि मैं बिहारी हूँ, बिहार से, अब जब चुनाव होंगे धामी जी वहां स्टार प्रचारक जाएंगे, शंभू पासवान वहां स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे, ये सुबोध दुनियाल जी वहां स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे। बगल में खड़े होंगे, एक तरफ दाएं होंगे सुबोध दुनियाल जी, बाएं खड़े होंगे ये शंभू पासवान, और बोलेंगे वहां ये बोलेंगे कि देखो ये हमने वहां मेयर, ऋषिकेश जो धर्म की नगरी है, उत्तराखंड का मुख्य द्वार है, वहां ये बिहार तुम्हारा भाई जो है हमने मेयर बना दिया वहां। और ये जो सुबोध दुनियाल जी मंत्री जी हैं, ये यहाँ के मूल के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ये वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर है। हम तो सब आपके भाई हैं, बिहारी पहाड़ी भाई भाई, बाकी पार्टी कहाँ से आई? ये सब चुनाव का प्रपंच है, और ये गलत परंपरा है ये राजीव भाई। देखिए, किसी का हम तो बहुत शुभकामनाएं देंगे बिहार वासियों को उनके स्थापना दिवस की, राज्य स्थापना दिवस की, लेकिन आप हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो आप एक गलत परंपरा डाल रहे हैं गंभीर बात और खाई डाल रहे हैं। जो बात अभी मोहित डिमरी ने कही जी, तो तस्दीक अभी दिनेश चंद्र मास्टर जी करेंगे, लेकिन गंभीर बात यह है कि ये उत्तराखंड में अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए, जिसमें उत्तराखंड के लोगों के, मूल निवासियों के वोट है ही नहीं जो वोट देने गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार से लोग भर भर के आए और उन्होंने वोट दे दिया और ऋषिकेश के चुनाव परिणाम को बदल दिया। अब जो एकत्र करके इस दिवस के बहाने एकत्र कार्यक्रमों में कौन बिहार के लोग हैं जो यहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ और करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, और बड़े पैमाने में कंस्ट्रक्शन का काम, मकानों को बनाने का काम, प्लम्बर का काम आदि के लिए बिहार के लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं। अब अगर उनके वोट, उनका चार्ट एकत्र करके फिर ट्रेन भर के बिहार के चुनाव में, पहले उन्होंने नगर निगम के चुनाव में यहाँ वोट दिया, विधानसभा के चुनाव में यहाँ वोट डला दिया, अब एकत्र करके इन कार्यक्रमों के बहाने और फिर उन्हें बिहार ले जाकर वहां वोट डलवाना, तो वोट ट्रांसफर ऑफ वोट, तब वोटों का, यहाँ के लोगों का वोट वहां डलवाना है, तो उसके लिए आरंभिक तैयारी चल रही है। जी जी, निश्चित बात है। ये अचानक जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं ना, कि अचानक जो है वोट कहां से बढ़ जा रहे हैं, ये वोट बढ़ रहे हैं, ये वो वोट बढ़ने का यही इनका एक फंडा है। ये जो प्रवासी रहते हैं, ये उनका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। आजकल जो है आधार कार्ड से सब लिंक्ड है, और इनके पास बहुत सिस्टम बड़ा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी पार्टी के पास में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम पार्टियां हो,
चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टियां हो, किसी पार्टी के पास में इतना जो है वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, जो ये आधार कार्ड से ही पूरा ले लेते हैं डाटा, और उसके आधार पे ये फिर गणना करते हैं और वो पूरे लिस्ट बना देते हैं। ये निश्चित बात है। तो ये अचानक जो ये वोट बढ़ रहे हैं, भाई मेरे गांव में 500 वोट है, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन 600 लोग वोट देने आ गए, और सारे सही वोट हैं वो, क्योंकि वो वहां थे नहीं, उनका वहां वोट पे था नहीं, वो बनवा दिए गए वोट अब मैं बाद में आऊंगा आपके पास, एट टाइम लौटता में। हूँ। ओम प्रकाश तो सतीश जी, आपसे जवाब लूंगा। आपके आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के लोकसभा में नेता नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा अचानक महाराष्ट्र में इतने लाख वोट बढ़ गए, कैसे? वो जवाब लूंगा, लेकिन दिनेश चंद्र मास्टर जी, आपके मास्टर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 मिल रही सर। मास्टर जी जरा ये बताइए, मास्टर जी ये बताइए, आपने अभी ऋषिकेश चुनाव लड़ा, आप जनता के मेयर आप थे, लेकिन अचानक आपके 5,000 से अधिक, ऐसा मोटा तौर पर आप लोगों ने तो 10,000 का दावा भी किया था, जिन्होंने विधानसभा में वोट दिया था, वहां जिन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, जब वो वोट देने गए तो चुनाव उनको वोट ही नहीं है। और अचानक आप लोगों ने आरोप लगाया कि अगल बगल के यूपी से, बिहार से, कई राज्यों से लोग आए जो मतदाता नहीं है, जो ऋषिकेश के नगर निगम के मतदाता नहीं थे, उनके वोट चढ़ा दिए गए, और आप 1,800 वोट से मेयर बनते बनते रह गए, और आपके 5 से 10,000 लोग वोट नहीं दे पाए। तो आपने भुगताया सच क्या है? क्या ये सच था कि गैर ऋषिकेश के लोग आए और उन्होंने वोट देकर किसी शंभू पासवान को जिता दिया, और जो आपके 8 से 10,000 लोग थे उनको वोट नहीं देना दिया गया, उनके नाम सूची से हटा दिया, और आप 1,800 वोट से हार गए? जी जी महोदय, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, मैथ्स मेरी थी। अगर ऐसा नहीं है तो उत्तराखंड की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा राशन कार्ड में यूनिट क्यों है? सत्य नहीं तो आप निकाल सकते हैं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, है कि नहीं है? उत्तराखंड में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा राशन कार्ड में यूनिट है कि? जी जी, आप सफर में हैं मास्टर जी, आवाज कट रही है। मास्टर जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, जब तक मास्टर जी जुड़ते हैं हमारे साथ। सतीश साहब, मैंने आपसे सवाल, जी मास्टर जी, जी बोलिए। जी मैंने कहा उत्तराखंड में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा राशन कार्ड में यूनिट है कि नहीं है? हाँ बताइए। यूनिट है कि नहीं है, पहले बताइए आप बताइए, आपके पास आंकड़ा होगा लेटेस्ट। हाँ है। इसीलिए जब राशन कार्ड में नाम चढ़ाते हैं तो नाम नहीं चढ़ता, क्योंकि उनका कहना है, डीएसओ वगैरह का कहना है कि यदि कोई नाम कटेगा तब नाम जुड़ेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल है, जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा राशन कार्ड में नाम है। सबसे सरल तरीका ये है। और नंबर 2 बात, यदि आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बिहार का जन्म दिवस, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार मनाती है क्या उत्तराखंड का जन्म दिवस एक दिन से ज्यादा? और अगर ये नहीं मनाती है तो क्या बिहार में हमारे फुल संक्रांति मनाई जाती है? जो हमारे पहाड़ के त्योहार है, इगास मनाई जाती है? गलत कह रहे तो आप बताइए, क्योंकि वो बिहार के अपने को मानते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो उत्तराखंड के, वो है उत्तराखंड स्वतंत्र भारत से पहले आए थे। और एक बात और कह दूं मैं, आज उत्तराखंड का ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग कोई बेरोजगार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि एससी सर्टिफिकेट और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उत्तराखंड में 90% फ्रॉड बन रहा है, एक स्टाम्प पेपर दे के बन रहा है। और हमारे गढ़वाल में, हमारे देवप्रयाग, जी जी बोलिए बोलिए। बनाता हूँ तो उस खाता तो नहीं मांगी जाती है, इनकी खाता को तो नहीं क्या है ऋषिकेश में? और खाता खतौनी उसकी होती है। आपको पता है कि कब ये हमारी पैमाइश हुई थी, और जो पैतृक संपत्ति होती है उसी के अनुसार खाता खतौनी मिलती है। क्योंकि जमीन तो कोई भी रजिस्ट्री वाले ले लो, फिर वो 6 महीने बाद बेच देते हैं। क्या आज उनके पास वो जमीन है? ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। और अगर मुद्दा नहीं है
तो ये क्षेत्रवाद नहीं चला रही है, मैदानवाद क्या चला रहे हैं। क्या ये सच है कि आपके जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें जो आपके मतदाता थे उनके नाम अंतिम समय में थे ही नहीं, और वो तो जो बिल्कुल सही ऋषिकेश है। के मतदाता थे नहीं उनके नाम थे? जैसा आप लोगों ने पूर्व आपके साथियों ने कहा कि बाहर से लोग आए और वोट देके चले गए और किसी और को मेयर बना दिया, और जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे, ऋषिकेश के मूल निवासी थे, वो भी नहीं थे। आप वोट दे नहीं पाए, अचानक गैर ऋषिकेश के लोगों ने कुछ समय पहले उनका वोट चढ़ाया गया उनके नाम का, उन्होंने वोट दिया और आप हार गए। ये तो हमारे पूर्व जो संसदीय मंत्री है, जिन्होंने जब विधायक बने थे, जब विधानसभा में सदस्यता ग्रहण करी थी, संस्कृत में बोला था। लेकिन जब अपने उनके जो जनरल सीट होनी थी ऋषिकेश की नगर निगम मेयर की, उसको एससी कराया गया, क्योंकि एससी कोई नेता उनके नजर में आया नहीं, इसलिए ऐसी सीट उन्होंने कराई। लेकिन संसदीय मंत्री भी थे, लेकिन उनको संसदीय ज्ञान का पता नहीं था, जो विधानसभा में उन्होंने उसका परिचय दिया संतु बंतु कहकर, वो सॉरी शपथ ग्रहण समारोह में, और संसदीय भाषा का ज्ञान उन्होंने तब दर्शाया अपना विधानसभा में संतु, वो क्या कहते हैं, साला कह के। अब आप ही बताइए, हम तो आरोप लगाना जानते नहीं कि हम तो भाई छोरा छापर पर, हमारी कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। और एक बात और बता दूं, मैं मेरे पुराने पाठशाला के सम्मानित रावत जी भी हैं, सती जी भी हैं, मेरी पुरानी पाठशाला के। लेकिन जिस दिन बुटोला जी ने विधानसभा में कुछ बात कही थी, और मेरी बहुत ही सम्मानित बड़ी बहन सरस्वती स्वरूप ऋतु खंडूरी जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया था, क्या वो विधानसभा साला बोलने के लिए बनी है? अगर साला बनने के लिए बनी थी, अगर बुटोला जी ने वह बात है कि तो कांग्रेसियों को उस समय बाइकाट करना चाहिए था विधानसभा से, सबको बोलना चाहिए था कि हम विधानसभा में नहीं रहेंगे। अगर मेरा कथन गलत है तो आप बताइए, बाकी आप बड़े नेता लोग हो, मैं छोटा हूँ, छोरा छापर छो, मेरे तो कुछ नहीं। और वैसे भी अगर सोचे मेरे केस में ऐसी सीट आ गई, इसमें मैं आता हूँ आपके चुनाव पास, लड़ आता गया। हूँ, हाँ, आता हूँ आपके पास। आप रहिएगा मास्टर जी, बने रहिए, आ रहा हूँ आपके हाँ पास। रहो।